फिर ये अंग्रेजों वाली नीति सरकार जिस तरह से कर रही है वो सामने आए। किसी समाज में फूट डालनी, किसी जाति में फूट डालनी, किसी धर्म में फूट डालनी और किसी संगठन में फूट डालकर राज करने की जो इस सरकार की नीति है, उन्होंने फिर एक बार ये किया। ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आंदोलन चल रहा था और वो आंदोलन था काले कानून के खिलाफ। मैंने मेरे अगले वीडियो में बताया है। सरकार और उनकी चाटुकारिता करने वाली ये गोदी मीडिया, जो मीडिया नहीं है, जो सरकार की मीडिएटर है, जो सरकार के तलवे चाट कर लोगों के सही मुद्दों को दबोच कर उन्हें खत्म कर देती है और आम लोगों को गुमराह कर कर गुलाम कर देती है। ऐसी ये गोदी मीडिया ने खबर चलवाई कि सरकार ने अभी कानून लागू नहीं किया है और ये जो हड़ताल थी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ड्राइवरों की, वो खत्म हो चुकी है। अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग बड़ी बड़ी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनियां चलाते हैं, हर जगह उनकी ऑफिस होती है, तो कहीं ना कहीं काला धौला पीला करते होंगे, तो सरकार ने उन्हें दबोच लिया। वो तो आपको पता है, जिसके पाल माल है वो सरकार से दब जाता है, तो इन लोगों को दबोच लिया। तो ड्राइवर बेचारे रहे मध्यम वर्गीय, मजदूरी कर कर अपने परिवार चलाने वाले। तो इन ट्रांसपोर्टरों ने अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए ड्राइवरों के पीछे से हाथ ले लिया और सरकार की गोद में जाकर तलवे चाटने लगे और ड्राइवर रह गए। मीडिया ने चला दिया, आंदोलन वापस हो गया। पर आंदोलन वापस नहीं हुआ साथियों, क्योंकि सरकार ने कहा है अभी कानून लागू नहीं होगा, ये कानून खारिज हो गया, ऐसा सरकार ने नहीं कहा है। इस कानून में सुधार करेंगे, ऐसा भी सरकार ने नहीं कहा है। ये कानून अगले कभी लागू नहीं होगा, ये भी सरकार ने नहीं कहा है। सरकार ने सिर्फ एक लॉलीपॉप रूप बात की, अभी कानून लागू नहीं होगा। तो कब होगा? 2024 के चुनाव के बाद होगा। क्योंकि अभी कहने के लिए सरकार पर सत्ता लालचू जो ये संगठन है, जिसकी सरकार है, वो हर बार चुनाव आता है तो बिल्ली की तरह रंग बदलते हैं और जब चुनाव खत्म होकर सत्ता में आते हैं तो उनका आतंक शुरू हो जाता है। तो अभी उन्होंने बोला है लागू नहीं करेंगे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये लागू हो जाएगा और यही बात ड्राइवर भाइयों को पता है। तो आंदोलन शुरू है, सारे मेरे ड्राइवर भाई आंदोलन कर रहे हैं। मैं देश के सभी उन लोगों से, मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ छोटे छोटे ड्राइवरों का आंदोलन नहीं है, ये हमारे और आपके बच्चे, हमारे आपके परिवार के उन सभी लोगों के लिए है काला कानून, को जिसकी वजह से आप मुसीबत में पड़ सकते हो। ये कानून जिस तरह से आईना दिखा रहे हो ऐसा नहीं है, हमें समझना होगा और हमें इनके साथ आना होगा। दूसरे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी के ड्राइवर्स हैं और भी जो ट्रक्स ड्राइवर हैं, बस के ड्राइवर हैं, उन सबको भी मैं विनती करता हूं कि आप इस आंदोलन में जुड़िए और इस आंदोलन को वेग दीजिए, सरकार को आईना बताइए। किसान अंत तक लड़े तब जाकर उन्हें न्याय मिला, तब चुनाव नहीं था और किसान लड़े तो आपको पता है कितने महीनों तक लड़ना पड़ा। चुनाव है, इकट्ठा होकर, एक होकर लड़ोगे तो ही इस सरकार इस कानून को वापस लेगी। मैं जो बोल रहा हूं सुनिए, कानून वापस लेना होगा, कानून में सुधार करना होगा, कानून को अच्छा कर उसे लोकहित में रखना होगा। पर ये सिर्फ इनकी दोगलापनी है, अभी लागू नहीं करेंगे, मतलब कल लागू कर भी सकते हैं। इस पर टिकी है लोगों की निगाहें और आंदोलनकारों की बात। तो साथियों, मेरी विनती है कि ये आपस में फूट डालकर राज करने की काले अंग्रेजों की, गोरे अंग्रेजों से सीखी हुई नीति, उस पर ये काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पर ये सक्सेस भी गए हैं। धर्म में फूट डालकर, जातियों में फूट डालकर, समाजों में फूट डालकर
कई संगठनों में फूट डालकर ये कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। हाँ, ये नाकाम हुए हैं किसानों के सामने। और मेरी सोच ये है कि ड्राइवर भाइयों, आप सबको भी एक होना होगा। और मैं वादा करता हूं, जो भी भाइयों आंदोलन लड़ रहे हैं, जहां भी आंदोलन में किसी भी जगह हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर तैयार हैं लड़ने के लिए। क्योंकि ये काला कानून वो किसी एक ड्राइवर की जिंदगी नहीं, पर एक परिवार की जिंदगी बिगाड़ेगा। और एक परिवार नहीं, ऐसे हजारों परिवार की जिंदगी आप बिगड़ेगी। कानून लाना है तो वो ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कुछ अच्छा हो। 1% न्यूसेंस के लिए, मैंने अगले वीडियो में भी कहा था, एक गलत इंसान के लिए आप 99 अच्छे इंसानों को कैसे सजा दे सकते हैं? यही सवाल है मेरा। और ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये सिर्फ एक कॉमन ड्राइवर की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के हर घर के अपने बेटे, अपनी मां, अपनी बेटी, भाई, पिताजी और आप खुद की भी लड़ाई है। होगा तब पता चलेगा कि कानून इस काले से क्या हो गया है। और मैं ड्राइवर भाइयों से भी कहता हूं, कुछ जन ट्रांसपोर्टरों की बातों में आकर जो सरकार के तलवे चाटने लगे हैं, ऐसों की बातें में आकर अपने संगठन में फूट डालकर अलग अलग गुट में मत बिक जाओ, या मत बट जाओ, या मत डर जाओ। अगर ये हो गया ना, तो याद रखना, आने वाले दिनों में आपके घर के, आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए और निवाले के लिए भी आप दर दर भटकेंगे। आइए साथ मिलकर एक होते हैं, नेक होते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक ये लोग ये कानून वापिस नहीं लेते। डटे रहेंगे, मैं भी आपके साथ हूं, भारत की आवाज भी आपके साथ है। चलो, टैक्सी ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, बाइक ड्राइवर हो, कोई भी ड्राइवर हो सकता है, जो भी गियर में गाड़ी डालकर चला रहा है, वो हर इंसान आपके साथ है। आइए तो इस काले कानून के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।